तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? तो आज हम क्लास 10th का और हिंदी व्याकरण का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं, जो परीक्षा में कम से कम यहाँ से 10 मार्क्स का 10 मार्क्स आ ही जाएगा। 10 मार्क आ ही जाएगा। आएगा आएगा 10 मार्क आ ही आ जाएगा। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, छोड़कर मत जाइएगा। आप ही लोग के लिए यह वीडियो स्पेशल है। तो आइए हम लोग सबसे पहले वन नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो वन का पहला क्वेश्चन कर रहा है, आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। वन का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है? उच्चारण में वायु छेप की दृष्टि से वन के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा। सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। एक होता है अल्प प्राण। अल्प प्राण होता है अल्प 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 प्राण। अल्प प्राण एक अल्प प्राण होता है और एक महाप्राण होता है। एक महाप्राण होता है एक महाप्राण होता है एक अल्प प्राण होता है, एक महाप्राण होता है। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन पे। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन पर तब तक हम लोग चलते हैं। तो देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? आपको दिख रहा है? निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है? देखिए ये फर्स्ट नंबर ए नंबर ऑप्शन सही है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे ही ना होता है, वैसे ही होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो आपको दिख रहा होगा। अब आइए अगला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला नंबर क्वेश्चन 3 नंबर कर रहा है, हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या होती है। आपको दिख रहा है क्या? आपको दिख रहा है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या 4 होती है। सही है। तो अगला नंबर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ज का उच्चारण स्थान है। तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा। KTM2, इससे हो जाएगा कवर्ग। कवर्ग कवर्ग जैसे कक का अंग चवर्ग 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 चवर्ग। और ये हो जाएगा KTM। और हो जाएगा टवर्ग। हाई तवर्ग तवर्ग। एक हो जाएगा पवर्ग। तो देखिए के से KTM यानी क से कंठ। कंठ का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कवर का उच्चारण स्थान क्या हो गया? कंठ। और ये क्या हो गया? च से चौवर का उच्चारण स्थान तालु। टॉवर का उच्चारण स्थान मूर्धा। एम से मूर्धा। टॉवर का उच्चारण स्थान दंत। डी से दंत। ओ से ओष्ठ। पॉवर का उच्चारण स्थान। तो यहाँ आपको दिख नहीं रहा है क्या कर रहा है? ये छ वर्ग में आता है। ये च वर्ग में आता है तो ये इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। इसका उच्चारण स्थान तालु हो जाएगा। आपको दिख रहा है ना? आइए 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कौन 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 महाप्राण है? कौन महाप्राण है? कह रहा है ना कौन महाप्राण व्यंजन है? 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन महाप्राण। ये ऑप्शन नंबर ए ठ महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन है। 6ठा कौन है? निम्न में कौन अघोष वर्ण है? निम्न में कौन अघोष वर्ण है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका भी ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। 6। अब देखिए उद्धरण चिन्ह कर रहा है। उद्धरण चिन्ह आपको दिख रहा है ना? उद्धरण चिन्ह आपको दिख रहा है। हिंदी में उद्धरण चिन्ह कितने रूप होते हैं? हिंदी में उद्धरण चिन्ह का 2 रूप होते हैं। आप देखे होंगे, अक्सर देखे होंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। हम आपको बता रहे हैं, इसको मिटा लेने दीजिए। हम इसके बाद बताते हैं। हिंदी में उद्धरण चिन्हों की संख्या। हिंदी में उद्धरण चिन्ह की संख्या एक होता है ऐसे, एक होता है ऐसे। ऐसे तो होता ही है। इसको एकहारा उद्धरण कहते हैं।
और एक होता है ऐसे, ऐसे होता है जिसको दोहरा उद्धरण करते हैं। तो ये एक हो गया और ये दो, तो हिंदी में उद्धरण चिन्हों की संख्या 2, यहाँ पे 2 हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आपको दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं बताइए ना। निम्नलिखित में से कौन उष्ण व्यंजन है? उष्ण व्यंजन आपको दिख रहा है। 8 का ए है, 8 का ए है उष्ण व्यंजन। देखिए तीनों स और एक ह होता है उष्ण व्यंजन। 3 गो स, तालाब स, मूर्धन्य स और दंते स और ह उष्ण व्यंजन कहते हैं। इसको उष्ण व्यंजन कहते हैं। तो उष्ण व्यंजन कौन हो जाएगा? स। एकदम ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसका स ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा आपको। फिर अब चलते हैं अगला में, अगला में चलते हैं। अगला में देखते हैं क्या है, अगला में देखते हैं क्या है। अब हम हिंदी व्याकरण के एक अलग टॉपिक पढ़ाया जाए जिसे कहा जाता है उपसर्ग कहा जाता है। हिंदी में देख लिया जाए तो इसको उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग, ऐसे ऐसे उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग, उपसर्ग कहा जाता है। उपसर्ग कहा जाता है। इसे उपसर्ग कहा जाता है। आपको दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं, आपको दिखा देते हैं कि उपसर्ग क्या है। उपसर्ग का पहला नंबर क्वेश्चन है। देखिए संग्रह शब्द का उपसर्ग है। संग्रह में क्या हो जाएगा? देखिए आप लोग, आपको दिख रहा है सम जोड़ ग्रह होता है, तो इसका सम प्लस ग्रह हो जाएगा। सम प्लस ग्रह हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है उपसर्ग कहते किसे हैं? उपसर्ग कहते किसे हैं? तो आप लोग एक ट्रिक याद रखिएगा। उपसर्ग, उपसर्ग उसी को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है, जो किसी शब्द के पहले जुड़ता है। देखिए जैसे ये सम संग्रह है, तो ये संग्रह में पहले लगाया, सम ये पहले लगाया तभी बना है, और पहले नहीं लगता तो नहीं बनता। तो उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। आपको यहाँ दिख रहा है ना, आपको दिख रहा है, बस काम हो गया। आपको दिख रहा है तो देखिए अथाह, अथाह शब्द में उपसर्ग है। अथाह शब्द में उपसर्ग क्या है? अथाह शब्द में, अथाह शब्द में उपसर्ग है। देखिए क्या है, ये कह रहा है अथाह शब्द में उपसर्ग है अ है, अ है, इसमें उपसर्ग अ है। अधिराज शब्द में उपसर्ग क्या है? आपको दिख रहा है अधि होगा, अधि, अधि। अत्यंत शब्द का उपसर्ग है, अत्यंत शब्द का उपसर्ग है अति जोड़ अंत होता है, अति जोड़ अंत होता है। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। छठा नंबर क्वेश्चन, पारा उपसर्ग से निर्मित है, मतलब पारा किस में उपसर्ग लगा है? पारा उपसर्ग किस में लगा है? तो आपको ऑप्शन नंबर 6 का दिख रहा होगा, प्रभाव में पारा प्लस भाव होगा, पारा प्लस भाव होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? बदनाम शब्द में उपसर्ग है। बदनाम, बदनाम शब्द में आपको यहाँ दिख रहा होगा, बदनाम शब्द में उपसर्ग है। तो ये इसका ब आ द, बदनाम शब्द में उपसर्ग हो जाएगा ब आ द। फिर मिलते हैं अभी उपसर्ग का ही क्वेश्चन है, अभी उपसर्ग का और क्वेश्चन है, आपको दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन में अनजान शब्द में उपसर्ग है। अनजान शब्द में उपसर्ग कौन से हैं? 9 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अनजान में ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वो शब्द जो कि शब्द के पूर्व में जुड़ता है उसे कहते हैं उपसर्ग ही कहते हैं, पहले जुड़ता है उपसर्ग कहते हैं। सुजान शब्द में उपसर्ग है, सुजान शब्द में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। उपसर्ग का प्रयोग होता है शब्द के प्रारंभ में, शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग शब्द का प्रयोग होता है। प्रख्यात शब्द में, प्रख्यात शब्द के में उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ये देखिए बेइंसाफी में 14 14 14 है, बेइंसाफी में बे हो जाएगा उपसर्ग, बे हो जाएगा उपसर्ग बेइंसाफी में। यहाँ क्वेश्चन है देखिए, चिल्लाहट शब्द में उपसर्ग क्या है? चिल्लाहट शब्द में उपसर्ग है प्रत्यय, प्रत्यय, प्रत्यय टॉपिक पर आ जाए। क्या कर रहा है? चिल्लाहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? चिल्लाहट शब्द में प्रत्यय आपको दिख रहा है क्या है? चिल्लाहट शब्द में प्रत्यय, चिल्लाहट शब्द में ये शब्द के प्रत्यय शब्द के बाद जुटता है, शब्द के बाद जुटता है, शब्द के बाद जुटता है, शब्द के
शब्द के बाद, शब्द के बाद जुड़ता है, शब्द के बाद। आपको क्लियर है? शब्द के बाद जुड़ता है ये प्रत्यय। आपको चलते हैं पहला नंबर क्वेश्चन पर। देखिए प्रत्यय में पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? चिल्लाहट में प्रत्यय कौन सा है? चिल्लाहट, आहट। आपको दिख रहा है ना? आहट, आहट, चिल्लाहट। चिल्लाहट में क्या है? प्रत्यय आहट। आहट आपको दिख रहा है ना? आहट, आहट। चिल्लाहट में प्रत्यय क्या होगा बताइए? आहट एकदम सही हो जाएगा। अंतिम, अंतिम, अंतिम में कौन सा प्रत्यय है? इम। अंतिम में इम प्रत्यय है। क्या है? चलती में कौन सा प्रत्यय है? चलती में, चलती में देखिए आप लोग बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, आपको नहीं आ रहा है। चलती में कौन सा उपसर्ग होगा? ये होगा, ती होगा, ती होगा। देखिए ना, देखिए ती होगा कि नहीं? ती होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, रंगीले शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा? रंगीली, बी। वास्तविक शब्द में प्रत्यय होगा इक। किधर है? इक, इक, इक 33 का डी हो जाएगा, हर सही वाला इक होगा। झूला में कौन सा प्रत्यय होगा? ला, ला होगा, ला नहीं होगा, आ होगा, आ होगा प्रत्यय वास्तविक में। देखिए फिर क्वेश्चन वही आ रहा है, इक होगा इसमें भी। झाड़ू में कौन सा प्रत्यय होगा? झाड़ू में, झाड़ू में प्रत्यय कौन सा होगा? डी हो जाएगा। आपको दिख रहा है क्वेश्चन? नहीं दिख रहा होगा, ऊ हो जाएगा, ऊ। हसोड़ में देखिए एक यहाँ क्वेश्चन है, हसोड़, हसोड़, हसोड़ में प्रत्यय क्या है? हसोड़ में प्रत्यय है ओर, ओ, ओरा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तब तक ले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।